उसको एक लोग छोटा सा परिवार रखा जाए तो क्या ये आदिवासी समुदाय के खिलाफ एक साजिश? क्या दलित चेतना या दलित आइडेंटिटी के चक्कर में आदिवासी समुदाय की बलि चढ़ गई? कुर्मी बातों के बारे में भी जब एबोरिजिनल शब्द को डाला गया तब उसका इन लोगों ने पुरजोर विरोध किया कि हम अबोरिजिन नहीं है, है ना। पुरजोर मतलब 1923 से लेके 1930 तक उन्होंने निरंतर विरोध किया कि हम अबोरिजिन नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं, आदिवासी हैं और हमारे लिए आदिवासी को छोड़कर दूसरा शब्द नहीं चाहिए। को क्या लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शायद चूंकि या आदिवासी समुदाय का या वंचित समुदाय का एक बड़ा जंग तैयार हो, एक उसकी बहुलता हो, उसका बहुसंख्यक मेजोरिटी में हो, इसको भी वो नकार रहे थे? जितने भी विस्थापन आंदोलन आप देखेंगे वहाँ आपको दलित लोग दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? बल्कि वो कॉर्पोरेट के साथ जाके वो ज्यादा मुआवजा की तरफ जाएंगे, पैसा की तरफ जाएंगे। ये कह रहा हूँ कि क्या रामदयाल मुंडा, दिसम गुरु, जयपाल सिंह मुंडा के रास्ते पर तो कहीं नहीं पड़ रहे थे? हो सकता है। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार। सुबह झारखंड में इन दिनों एक ही चर्चा है, एक ही विमर्श है और वह विमर्श है कुर्मी जाति का एसटी स्टेटस। अब तक आपने कई लोगों को सुना, कई तरह के दावे सुने, लेकिन मैं आज कुछ खास चीजों की ओर आपको ले जाऊंगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूं संविधान सभा की। उसी संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा ने एसटी स्टेटस का विरोध किया था, मैंने एसटी कैटेगरी का विरोध किया था। झारखंड मूवमेंट जो उनकी किताब है उसमें जयपाल सिंह मुंडा के उस वाक्यांश को, उस वक्तव्य को पढ़ा जा सकता है। दरअसल जयपाल सिंह मुंडा एसटी कैटेगरी के ही खिलाफ थे। उनका मानना था कि जो आदिवासी हैं, जो कन्वर्टेड आदिवासी हैं, जो चाहे ईसाई धर्म में चले गए हों, हिंदू धर्म में चले गए हों, मुस्लिम धर्म में चले गए हों, इस सारे लोगों को आदिवासी कैटेगरी में रखना चाहिए। और बड़े ताज्जुब की बात है कि तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा एसटी कैटेगरी बनाई जाए, यानी जो आदिवासी समुदाय का जो बृहद परिवार है उसको एक लोग छोटा सा परिवार रखा जाए तो क्या यह आदिवासी समुदाय के खिलाफ एक साजिश थी? क्या दलित चेतना या दलित आइडेंटिटी के चक्कर में आदिवासी समुदाय की बलि चढ़ गई? क्या आज जयपाल सिंह मुंडा की उस बात को मान लिया जाता और एसटी कैटेगरी के बजाय आदिवासी शब्द ही वहां रहा होता तो क्या आदिवासी समुदाय आज झारखंड का 40 से 45% एक बड़ा समुदाय होता? दूसरी जो बात है वह है आदि धर्म की। डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने अपने आदि धर्म की पुस्तक में कुर्मी जाति को एसटी आदिवासी स्वीकार किया है। उसके साथ ही दिसम गुरु शिबू सोरेन के बारे में दावा किया जाता है कि अपने आंदोलन के शुरुआती दिनों में उन्होंने कुर्मी समुदाय को आश्वासन दिया था कि जब वे अलग झारखंड राज्य की स्थापना कर लेंगे तो कुर्मी जाति को एसटी कैटेगरी दे दी जाएगी। यही कुछ सवाल है। और इसके साथ हैं गलेटसन भाई, आप जिस तरह से कुर्मी जाति को नकार रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है। एक बात का जवाब हमें चाहिए कि जो नैरेटिव या जो वक्तव्य जयपाल सिंह मुंडा ने उस समय दिया था कि एसटी कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, आदिवासी शब्द होना चाहिए, आप उस पे स्टैंड हैं यानी? बिल्कुल। देखिए, मारांगम के जयपाल सिंह मुंडा जो हैं वो दो चीज को नकार रहे थे। एक तो जब 2 शेड्यूल बनाया गया, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, उसको भी उनका मानना था कि 2 शेड्यूल नहीं होना चाहिए, एक शेड्यूल, सिर्फ एक शेड्यूल होना चाहिए। उसको नहीं माना गया। दूसरी बड़ी बात जो आपने कही, मारंगम का भी मानना था कि हम आदिवासी हैं और हमारे लिए आदिवासी को छोड़कर दूसरा शब्द नहीं चाहिए। उन्होंने सदन के अंदर और सदन के बाहर बार बार इस बात को उठाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, संविधान का जो ड्राफ्ट था
ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13 सब क्लॉज 5 में एबोरिजिनल शब्द था और हिंदी में आदिवासी शब्द था। इसको जो है 1 दिसंबर 1948 को संशोधन संख्या 491 के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संशोधन कर दिया और उसी में शेड्यूल्ड ट्राइब और हिंदी में अनुसूचित जनजाति डाल दिया गया। अब इसमें भी लफड़ा है। शेड्यूल्ड ट्राइब का हिंदी ट्रांसलेशन जो होना चाहिए अनुसूचित जन होना चाहिए, ये जाति शब्द कैसे डाल दिया? तो यही षड्यंत्र था। कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि इंडिजिनस आइडेंटिटी अगर बरकरार रहेगा तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी होगी। इसी जो भी दलित समुदाय है, दूसरे समुदाय है, उनके लिए, क्योंकि जो इंडिजिनस आइडेंटिटी आदिवासियों को मिलेगा तब तो दावेदारी तो पहले करेंगे ना, हम इंडिजिनस पीपल हैं। तो इसीलिए वहां भी जाति शब्द जोड़ दिया ताकि वो वर्ण और जाति में ही गिने जाएंगे। नहीं तो इंडिजिनस शब्द जब आदिवासी समुदाय को मिलता तो जो दलित जातियां हैं वो भी कहती कि मैं तो तुम्हारा ही हिस्सा हूँ। बिल्कुल, पर उनको शायद कुछ अलग समझ में आया। तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इससे बचना चाह रहे थे? शायद चूंकि क्या आदिवासी समुदाय का या वंचित समुदाय का एक बड़ा चंक तैयार हो, एक उसकी बहुलता हो, उसका बहुसंख्यक मेजोरिटी में हो, इसको भी वो नकार रहे थे? मुझे लगता है चूंकि अपने एक भाषण में वो खुद बोलते हैं कि सरकार को चाहिए कि ये जो अनसिविलाइज्ड ट्राइबल्स हैं उनको सिविलाइज्ड बनाए। तो इससे एक इंडिकेशन मिलता है शायद वो आदिवासियों को दलितों से नीचे वो समझते थे, अनसिविलाइज समझते थे, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि बाकी लोग उस कैटेगरी में जाए। नहीं, मैं इसलिए इस बहस को करना चाहता हूँ, इस मुद्दे को लाना चाहता हूँ। आज यदि आप झारखंड प्रदेश की पॉलिटिक्स देखें तो 2-3 तरह के अंधभक्त नजर आते हैं। एक तो सर्वविदित है, दूसरा झारखंड में भी एक तरह का कैटेगरी आ गया है जो अंधभक्तों की गिनी जा सकती है। एक कैटेगरी बाबा साहब के अंधभक्तों की भी है। उन्हें लगता है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार बाबा साहब का आकलन नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि यह पोस्ट अंबेडकर ईरा है। ये पोस्ट अंबेडकर ईरा इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसी दरमियान जयपाल सिंह मुंडा प्रखर होकर सामने आते हैं, रामदयाल मुंडा आते हैं और आदिवासी समुदाय के कई और चेहरे भी आते हैं। और दलितों में बात करें तो काशीराम आते हैं। तो क्या आज की सोसाइटी को, आज के दलितों को, आज के आदिवासियों को उसी माइंडसेट से आगे बढ़ना है जिस माइंडसेट से बाबा साहब बढ़ रहे थे, या बदली हुई परिस्थितियों में ठीक है बाबा साहब हमारे नायक हैं, थे और रहेंगे, लेकिन क्या उनकी गलतियों से हमें सबक लेते हुए एक बेहतर समाज की स्थापना नहीं करनी चाहिए? देखिए, एक तो मैं फिर वहां पे जाता हूं, क्योंकि उन दिनों आदिवासी का अर्थ ही है वो जंगली समझा जाता था, बल्कि आदिवासियों को जंगली, कोल, गंवार इसी तरह के चीजों से संबोधित किया जाता था। तो इसीलिए ये लोग नहीं चाहते थे। और ये भी आप देखिएगा, जब इनको कुर्मी महतो के बारे में भी जब एबोरिजिनल शब्द को डाला गया तब उसका इन लोगों ने पुरजोर विरोध किया कि हम अबोरिजिन नहीं है ना। पुरजोर मतलब 1923 से लेके 1930 तक उन्होंने निरंतर विरोध किया कि हम अबोरिजिन नहीं है, हम क्षत्रिय हैं, हमको क्षत्रिय कुल में रखो। जो अबोरिजिन शब्द उस दरमियान उन्हें निम्नता का बोध कराता बिल्कुल था। जैसे जैसे दलित समाज का या आदिवासी समाज की सांस्कृतिक चेतना मैं कहता हूँ उसका उभार हुआ, वही अबोरिजिन शब्द उनके लिए अब आइडेंटिटी बनने लगा। नहीं, उसमें एकमात्र मरंग के जयपाल सिंह मुंडा थे जो पहली बार जब 1946 को संविधान सभा में भाषण देते हैं तब वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं मैं देश के जो ये आदिवासी हैं जिसको जंगली कहा जाता है, ये शब्द उन्होंने उपयोग किया, जिनको जंगली कहा जाता है उनके तरफ से यहाँ बोलने के लिए आया हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि आपका मसौदा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का मसौदा हमें लोकतंत्र नहीं सिखा सकता है, आप लोगों का आदिवासियों से लोकतंत्र सीखना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी धरती के सबसे लोकतांत्रिक लोग हैं।
दो बातें हुई ना। और इसी से मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जो आइडेंटिटी को निजता का प्रतीक बना दिया गया था, उसको मरंग के जयपाल सिंह मुंडा ने मतलब जस्ट टेबल को टर्न करते होते आदिवासी एक आइडेंटिटी का प्रतीक बना दिया, और वहीं से बाकी लोग जो है कि हम भी जिस आदिवासी समुदाय के बारे में बाबा साहब कह रहे थे कि इन्हें सिविलाइजेशन सिखाने की जरूरत है, उसी आदिवासी समुदाय का एक लड़का खड़ा होता है, कहता है कि इस संविधान सभा से, इस किताब से और इस कथित मेन स्ट्रीम से मुझे सिविलाइजेशन सीखने की जरूरत नहीं है। तो आपको सीखना पड़े। कहने का मतलब कि हम लोग निश्चित, तो फिर एक बार रिपीट करता हूं, बाबा साहब मेरे नायक थे, हैं और रहेंगे, पर बाबा साहब में भी कमियां हो सकती है, हमें अंधभक्ति से दूर होनी चाहिए। बिल्कुल। और इस पोस्ट अंबेडकर इरा में जयपाल सिंह मुंडा, रामदयाल मुंडा और हम तो यहां तक कहते हैं कि लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, काशी राम, तमाम लोगों को समेटते हुए क्या एक नई दृष्टिकोण की जरूरत हमें नहीं है। देखिए, इसमें बहुत अंतर है, दृष्टिकोण लाना चाहिए, लेकिन अंतर क्या है आपको देखना पड़ेगा। हम आदिवासियों की जो रेसिस्टेंस रही है, या उसको कहते सकते हम सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, वो आइडेंटिटी की लड़ाई रही है। और इसीलिए मरंगों के जयपाल सिंह मुंडा वहां कहते हैं कि हमें आदिवासी शब्द को छोड़कर कोई दूसरा शब्द नहीं चाहिए। उसी जगह पर दलितों की सबसे बड़ी लड़ाई रही है डिग्निटी की। हमें अपने अंदर में हिंदू फोल्ड में डालो, लेकिन इंसान मानो। तो बहुत अंतर है। और उसी का जब हमारा आइडेंटिटी अलग है, तो वहां से जंगल, जमीन, इलाका सब कुछ जुड़ जाता है। तो जब दोनों चीजें अलग है तो मुश्किल है ना। जैसे उसको और दूसरे शब्दों में आप देखिए, जितने भी विस्थापन आंदोलन आप देखेंगे, वहां आपको दलित लोग दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? बल्कि वो कॉर्पोरेट के साथ जाके वो ज्यादा मुआवजा की तरफ जाएंगे, पैसा की तरफ जाएंगे। तो ये सब चीजें बहुत अलग चीजें हैं। हमें कहना है कि आजादी के 75 वर्षों के बाद क्या हमें ये नहीं लगता है कि हम जयपाल सिंह मुंडा जिस बात को संविधान सभा में कर रहे थे, अब उसे सरजमीन पे उतारने की लड़ाई लड़ी जाए। अभी हम एसटी कैटेगरी की लड़ाई लड़ रहे हैं साहब, या कुछ लोग लड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं आदिवासी एसटी कैटेगरी को ही विलुप्त करते हुए आदिवासी और आदिवासियत को लाया जाए। और दूसरा हम तो मांग कर रहे हैं। मैंने अभी से नहीं, मैंने निरंतर कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होना चाहिए। बल्कि मैं इस बात को 2009 में उठाया। दिग्विजय सिंह उसके गवाह हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर उस जमाने के, राहुल गांधी के गुरु हुआ करते थे। मैंने उनको यह बात कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके वहां पर आदिवासी शब्द डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि या तो ये समूह है, और मैंने सरना कोर्ट की भी बात कही थी। तब उन्होंने कहा था कि चूंकि पूरे देश में 84 तरह का है, यदि एक आज जगह आके लोग एक मांगेंगे तो संभव है। ये दो बात उन्होंने कही थी। और आज भी मेरा वो मांग है कि शेड्यूल ट्राइब शब्द को हटाना चाहिए, उसमें जो है कि आदिवासी शब्द डालना चाहिए। और जो है जब 3 डीएनए रिपोर्ट ऑलरेडी आ गया, अगर आपको कराना है तो नया डीएनए रिपोर्ट कराइए। और बिल्कुल, और जो भी हंटिंग, गैदरिंग और जो ट्राइबल ट्रेड्स है, प्रिमिटिव ट्रेड्स में आते हैं, जो भी सारे लोगों को डालिए। हाँ, मैं जो आपको ये भी मैं बताता हूँ, लिस्ट में कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो एसटी कैटेगरी में है अभी। हाँ, ऐसी कैटेगरी में है, लेकिन वो उस स्टेट उनके पास नहीं है। ये तो भी मैं इसलिए कह रहा था कि जो कुर्मी बनाम आदिवासी चल रहा है, इस लड़ाई को एक व्यापक पैमाने पर देखते हुए देश में एक ऐसे कमीशन का निर्माण हो जो मूल रूप से यह पहचान करे कि पूरे देश में आदिवासी कम्युनिटी कौन है। बिल्कुल, एसटी कैटेगरी के बात ही छोड़ दिया जाए, आदिवासी कम्युनिटी कौन है। और ये आदिवासी कम्युनिटी मुस्लिम समुदाय में भी हो सकता है, ईसाई में भी हो सकता है, हिंदू में भी हो सकता है। अभी जो लाइन लिया है, जिस तरह से कुर्मी समुदाय कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, तो जो भी रिपोर्ट देखेंगे उसमें क्या वर्ड इनके लिए यूज किया शुरू में, एबोरिजिनल और सेमी एबोरिजिनल। नहीं, अब तो अगर मान लीजिए उसके आधार पर, अभी का मैं बता रहा हूँ, अभी इसके आधार पर बनता है, तब तो भारत सरकार अपने ही कटघरे में खड़े हो जाए। क्यों? क्योंकि 1997 में यूएन में उन्होंने कहा कोई एबोरिजिनल नहीं है। इधर आप मान लिए, तो ये तो आरएसएस का जो पूरा हिंदू राष्ट्र का एजेंडा जो है कि कुर्मी लोग तो फुस कर दे रहा है। एक बात और मैं कह रहा हूँ,
आदिवासी हम शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, पर वर्ल्ड के पैमाने पे इंडिजिनियस शब्द का प्रयोग इंडिजिनियस पीपल्स। तो क्यों नहीं इंडिजिनियस शब्द का हम हाँ बिल्कुल, क्योंकि वैश्विक पैमाने पर भी हम जुड़े। इंडिजिनियस पीपल बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेटलर इंडिजिनियस पीपल, क्योंकि इंडिजिनस हो रहा तो इंडिजिनस होना चाहिए, लेकिन बेस जो है बेस वही देखा जाना चाहिए। यहाँ का जो अभी रिपोर्ट जो आए हैं डीएनए का, उन रिपोर्ट के आधार पर जो है कि नए तरीके से आप जो ठीक कह रहे हैं कमीशन बनना चाहिए और जो है कि नए तरीके से करना चाहिए, मैं उसके लिए सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत। और यदि उस कमीशन के दायरे में, और मैं एक बात आज छूट गया मुझसे, रामदयाल मुंडा आदि धर्म में अपना लिखते हैं और दिसुम गुरु शुरुआती दिनों में समर्थन करते हैं इसका कुर्मी समुदाय का एसटी मांग का, तो इसके बारे में आप क्या स्टैंड लेंगे? क्या रामदयाल मुंडा गलत थे, दिसुम गुरु गलत थे? होता क्या है परिस्थिति, क्योंकि मारांगम के जयपाल सिंह मुंडा जितने बड़े झारखंड आंदोलन के प्राणनेता रहे, करिश्मेटिक लीडर रहे, उतना बड़ा करिश्मेटिक लीडर झारखंड में अब तक पैदा नहीं हुआ। आप इमेजिन कीजिए कि जस्ट देश आजाद हो रहा था उस समय में, मतलब 34 सीट जीत के विपक्ष में बैठना कोई मामूली खेल था कांग्रेस के सामने। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं, तो वो व्यक्ति इतना करिश्मेटिक लीडर था, तो उस ये लोग भी आए, उनसे भी भूल चूक हुए, सबसे भूल चूक हो। मैं ये कह रहा था हाँ। कि निश्चित रूप से अंबेडकर दलित जातियों के बीच से, वंचित जातियों के बीच से एक बड़े करिश्मेटिक लीडर थे, पर कहीं न कहीं हम जयपाल सिंह मुंडा के करिश्माई व्यक्तित्व को समझने में भूल कर गए या देरी से समझ रहे हैं। देरी हुई, 75 वर्ष लगी या 60 वर्ष में लग गए। वही मैं कह रहा हूँ, आप जो क्वेश्चन की उस पर लिंक कर रहा हूँ कि जब इतने करिश्मेटिक लीडर 3 दशक 1930, 40 और 50 दशक में लड़के थक गया, तो शायद इनको भी बाद में लड़ते लड़ते रामदयाल मुंडा हो, शिबू सोरेन हैं, आप दुनिया में दोनों नहीं रहे, हम लोग के आइकन हैं, तो हो सकता है कि उनके बीच में होता है कि शायद हम लोग छोटे ग्रुप में नहीं लड़ पाएंगे, उनको सबको समेट के आगे बढ़ेंगे तो झारखंड ले लेंगे। ये कॉन्टेक्स्ट होगा, ये कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। और दूसरी बात उन दिनों ऐसे कोई डीएनए रिपोर्ट वगैरह नहीं आए थे, ये सब चीजें भी है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या रामदयाल मुंडा, दिसुम गुरु जयपाल सिंह मुंडा के रास्ते पर तो कहीं नहीं बढ़ रहे थे? हो सकता है आज उनको लगता होगा कि भाई जयपाल सिंह मुंडा ने जिस आदिवासियत की बात की थी, और उन्हें लगता हो या नहीं हो, उन्हें लगता हो कि ये जो कुर्मी समुदाय है आदिवासियत के उसी पैमाने को फुलफिल करता हो सकता है। आज की क्यों नहीं सुरेश बोल रहे हैं वो बात, कोई छोटा मोटा बच्चा सबको भी मैं देख रहा हूं। बोलने नहीं बोलने से मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि क्या अभी भी झारखंड में कितने जातियां आदिवासी दर्जे की मांग कर रही है? झारखंड में नहीं, पूरे देश में लगभग 300। तो 300 है, तो 300 जातियों की मांग आ रही है, तो और डीएनए अब तो एक नई तकनीक आ गई है जो दुनिया में, अब तो कौन मगही बोलता है, कौन संस्कृत बोलता है, छोड़ दीजिए, डीएनए रिपोर्ट उपलब्ध है, तो क्यों नहीं इस डीएनए का उपयोग करते हुए और तमाम जो एसटी ट्राइब्स के जिनको गुण पाए जाते हैं उनके लिए रास्ते खोल दिए जाए, दिया जाए, और जयपाल सिंह मुंडा को वह सपना पूरा हो जाए। होना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कि फिर से एक नए तरीके से, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करिए, आदिवासी शब्द डालिए, एबोरिजिनल शब्द डालिए या इंडिजिनस पीपल डालिए, उसके बाद जो है कि आप डीएनए टेस्ट करिए, नए तरीके से फिर सूची बनाइए, हाँ, ताकि पता चले, क्योंकि ये भी अन्याय है ना, सबको शामिल, और ये भी अन्याय है कि अगर झारखंड का आदमी असम चला गया, दिल्ली चला गया, अंडमान चला गया, तब वो आदिवासी नहीं रहा। ये क्या लॉजिक है? इसमें बाधा क्या बन रहा है? लोकुर कमेटी की रिपोर्ट। और ये भी है कि अगर देश का ब्राह्मण देश के कहीं भी हिस्से में जाए तो ब्राह्मण रहता है, फिर आदिवासी यहाँ से थोड़ा दूसरा मतलब जस्ट स्टेट का बॉर्डर क्रॉस किया तो आदिवासी हो गया, तो गलत है। तो लोकुर कमेटी का भी एक बिल्कुल लोकुर कमेटी का जो 5 क्राइटेरिया है ना, उसको मैं सही नहीं मानता, उसमें बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस बात से आप सहमत नजर आते हैं कि झारखंड नहीं पूरे देश को अब जयपाल सिंह मुंडा के बताए रास्ते पर? आपको बताता हूँ, यदि लोकुर कमेटी का रिपोर्ट जो 5 क्राइटेरिया है उसको आज टेस्ट करेगा ना, तो जितने हमारे नेता हैं उनके परिवार आईएएस जितने बने आदिवासी सब निकल जाएंगे, चाहे वो सरना पूजा करता हो, चाहे ईसाई धर्म मानता हो, चाहे हिंदू धर्म मानता हो।
और खासकर वे लोग ज्यादा प्रमाहित हो गए उस कमेटी की रिपोर्ट से जो रूढ़िवादी प्रथा की बात करते हैं। सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं पर पड़ने वाला है। यदि नस्ल को ही आइडेंटिटी बनाया जाएगा तो हम समझते हैं चीजें ज्यादा सरलीकृत होंगी। इसमें देखिए पूरी दुनिया में क्या क्या चल रही है। आइडेंटिटी, आदिवासी आइडेंटिटी बेसिकली 3 चीज को लेकर चल रहा है। एक तो एथनिसिटी, एथनिसिटी, नस्ल, दूसरा कल्चरल आइडेंटिटी हाँ, और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। अगर रिलीजियस आइडेंटिटी की कहीं बात हो रही है तो सिर्फ भारत में बात हो रही है और कहीं नहीं बात हो रही। यहाँ जो कि आरएसएस आदिवासी आइडेंटिटी को वो एथनिक आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी उससे निकलकर रिलीजियस आइडेंटिटी में इसलिए फिक्स करना चाहता है ताकि ये लोग अपना जो एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति, एक देश, एक एक बोलते रहते हैं ना, वन नेशन वन लैंग्वेज वो वन करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये आदिवासियों को भी समझना पड़ेगा क्योंकि हम लोग की मूल आइडेंटिटी है वो एथनिक आइडेंटिटी, नस्लीय पहचान, भाषाई पहचान और जो है कि सांस्कृतिक पहचान। सांस्कृतिक, हाँ, जिसमें सांस्कृतिक पहचान में आपका सरना पूजा भी इनबिल्ट है। सांस्कृतिक पहचान तो तमाम मतभिन्नताओं के बावजूद, तमाम डिफरेंसेस के बावजूद हम और ग्लैडस्टोन एक बात पे सहमत नजर आते हैं कि सूबे झारखंड नहीं देश में जो ट्राइबल आइडेंटिटी जिस रूप में उभार ले रहा है और जिसके कारण कई जातियों की ओर से या कई समूहों की ओर से ट्राइबल होने के दावे आ रहे हैं, इसके लिए बेहद जरूरी है कि जयपाल सिंह मुंडा के रास्ते को अपनाया जाए। और निश्चित रूप से बाबा साहेब अंबेडकर के साथ जयपाल सिंह मुंडा के कुछ टकराव रहे होंगे और कई बार बाबा साहब जयपाल सिंह मुंडा के विपरीत नजर आते हैं। लेकिन साहब ये 75 वर्ष बीत गए, हमें आज की जरूरत है कि हम अपने दोनों महानायकों को समझें और यदि उनके बीच में कुछ कमियां रही है या उनके बीच कुछ टकराव रहा है उसे दूर करते हुए एक बेहतर रास्ता निकालें। और शायद या देश की जरूरत है कि जयपाल सिंह मुंडा के रास्ते पे चलते हुए एसटी कैटेगरी को समाप्त कर आदिवासी शब्द को ही रखा जाए, इंडिजिनियस शब्द को ही रखा जाए और इसके लिए कमीशन का निर्माण हो और डीएनए रिपोर्ट से देख लिया जाए कि झारखंड में या देश में कौन आदिवासी है और कौन आदिवासी नहीं है, किनके वंशजों में आदिवासियत का डीएनए